वैसे संसार के सुख है, इसको आप पकड़ के स्थिर रख ही नहीं सकते हैं। इसको तो जितना कस के पकड़ोगे, रेत को जैसे पकड़ते हैं तो हाथ से स्लिप करते जाता है, वैसे संसार स्लिप कर जाएगा आपको। ना भयो जग का हो को कितनों को अपनों की हो। गुरु महाराज कहते हैं जग किसी का अपना हुआ ही नहीं, लाख कोशिश करके देख लो, या तो आप इसे छोड़ जाओगे या आपको ये छोड़ जाएगा, आपको छोड़ जाएगा। फिलिप बेरी, देखिए संस्कार होता है, ये चीज हमने अनुभव किया है कि एक ही चीज है, सारे लोग पढ़ेंगे लेकिन सब कोई विचार नहीं करेंगे। सेब सबके सामने गिरेगा लेकिन न्यूटन विचार करेगा, सब नहीं करेंगे। गुरुत्वाकर्षण ऐसे आया ना, गुरुत्वाकर्षण की खोज जो हुई तो क्या सेब न्यूटन के पहले ऊपर जाता था गाछ से? न्यूटन के जन्म के लाखों वर्ष पहले से सेब धरती पर ही गिरता था, लेकिन न्यूटन के सामने गिरा सेब तो न्यूटन के अंदर में एक सवाल खड़ा हुआ, एक जिज्ञासा आई, व्हाई केम डाउन, व्हाई नॉट वेंट अप। नीचे सेब क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया? और उस पर चिंतन करके उसने खोजा कि भाई पृथ्वी में पृथ्वी एक चुंबक है जो खींचता है अपनी ओर, इसलिए पृथ्वी खींच लेती है किसी वस्तु को अपनी ओर। एक गुरुत्वाकर्षण की एक सीमा है, उस सीमा के अंदर कोई वस्तु आए तो पृथ्वी खींच लेगी पृथ्वी। तो न्यूटन ने देखा, तो संस्कार बहुत बड़ी चीज होती है। किसी को आप समझा के मर जाओगे लेकिन आप नहीं समझ पाएंगे। वही बात होगी, सब बात सुन लीजिएगा लेकिन भीतर से कहिएगा भले आपकी बात हम सुन रहे हैं बाबा, हम आपसे सकेंगे नहीं, लेकिन हम भीतर से मानेंगे नहीं, है ना। लेकिन यही संस्कार था। गुरु महाराज को कहा ना कि आप 18 साल की उम्र में घूम रहे थे आराम में, तो बुला कर कहा कह रहे इस उम्र में आप क्यों संन्यास ले लिए, ये सन्यासी की उम्र है। तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं तीसरी क्लास में प्यारी चरण मुखर्जी की फर्स्ट बुक ऑफ रीडिंग में मैं पढ़ा था, ऑल मैन मस्ट डाई, सभी लोग एक दिन अवश्य मरेंगे। और ये बात मेरे मन के ऊपर अंकुश का काम किया। जैसे अंकुश की मार से हाथी सचेत हो जाता है, वैसे इस लाइन ने प्यारी चरण मुखर्जी की मुझे सचेत कर दिया कि जब एक दिन मरना ही है तो मरने से पहले जीवन की सच्चाई को जान लेना चाहिए, है कि नहीं। तो पढ़े तो प्यारी चरण मुखर्जी की पुस्तक को तो गुरु महाराज के पहले में लाखों लोग पढ़ चुके थे, उनके बाद भी लाखों लोग पढ़े हैं, आज भी पढ़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह हमारे गुरु महाराज ने पढ़ा वैसा किसने पढ़ा, है ना, नहीं पढ़ा। तो संस्कार होती है किसी चीज को पढ़ करके उसके ऊपर चिंतन करने का। तो जो फिलिप बेरी की वो रचना था, कविता, उसमें लिखे हैं वो ऑल दैट इज सॉलिड, सॉलिड ऑल दैट इज सॉलिड मेल्टेड टू एयर who earns, जो भी ठोस है एक दिन वो टूट फूट करके समाप्त हो जाता है, विलीन हो जाता है, हवा में मिल जाता है, विलीन हो जाता है हवा में। कहने का भाव यहाँ पर यह है कि विलीन हो जाता है। One who earns also empty returns, जो बहुत कमाता है, ध्यान से सुनिए, वो भी यहाँ से खाली हाथ जाता है। वो भी न कुछ ले गए जो दुनिया के माली थे, और जब सिकंदर चला तो दोनों हाथ खाली थे। तो one who earns also empty returns, nature permits only, all it be merry, never think to carry। नेचर इतना ही आपको परमिट देता है, परमिशन देता है कि आप कमाइए, खाइए, पिए, संसार में विवाह शादी करके धर्म पूर्वक रहिए, भगवत भक्ति करके यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि ये कुछ लेकर के जाने आपको देगा नहीं। ये प्रकृति से आप लेते हो, प्रकृति आपसे ले लेती है, ले जाने नहीं देती। वो कहते क्या करना चाहिए, नो नेचर, प्रकृति को जानो, बी नेचुरल,
नेचर को जानिए, प्रकृति को जानिए और अपने स्वभाव में स्थिर होइए। पहला नेचर का अर्थ प्रकृति है, दूसरे का अर्थ स्वभाव है। आप प्रकृति को जानिए, प्रकृति परिवर्तनशील है, बी नेचुरल। आपका स्वभाव क्या है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। आप स्वभाव से ज्ञानमय हैं और ईश्वर के अंश हैं और सुख की आप राशि स्वयं में है। तो आप प्रकृति अपने स्वभाव में स्थिर हो जाइए। संसार का स्वभाव परिवर्तनशील है, वहां पर शाश्वत सुख नहीं है। आप स्वभाव से ही सुख स्वरूप हैं। आप अपने स्वभाव में स्थित हो जाइए। फॉलो द ट्रूथ, सत्य का अनुसरण कीजिए। यू विल गेट इन रिटर्न मोर देन इन सूद। आप जो कुछ भी कीजिएगा सत्य के पथ पर चलते हुए, तो आप देखिएगा कि जितना आप सत्य के लिए आपने गमाया है, बदले में उससे करोड़ों गुना अधिक आपने शांति, प्रसन्नता, आनंद और सुख के रूप में रिटर्न पाया है। कहते आप करके देख लीजिए, है ना। तो इस संसार से सब छोड़ के जाओगे। नाशवान परिवर्तनशील ये जगत है। साथ क्या लेकर जाओगे? साथ लेकर जाते हैं। एक आदमी, बस 2-5 मिनट में खत्म कर रहा हूं। एक आदमी बड़े धन के पीछे भागते थे। तो एक दिन उनके असिस्टेंट ने कहा, सर आप तो धन के पीछे भूत की तरह भागते ही रहते हो, हम लोगों को भी भगाते रहते हो, लेकर जाइएगा क्या? थोड़ा परिवार, बच्चों और भगवान के लिए भी समय निकालिए, सत्संग के लिए समय निकालिए। थोड़ा परिवार, बच्चे और सत्संग के लिए भी समय निकालिए। कल से सत्संग हो रहा है, देखिए इतने ही सत्संग है? आना चाहिए सत्संग में, समय नहीं है लोगों के पास। तो कहा भगवान के लिए भी समय निकालिए। आप भी भूत की तरह धन के पीछे भाग रहे, हमको भी भगा रहे हैं, क्या लेके जाएंगे आप? कहा कि कुछ नहीं लेके जाता लोग। अरे नहीं, कुछ लेके जाता है। कुछ क्या लेके जाओगे? कई लोगों को बुला के कहा कि कुछ तो उपाय कर दो। अरे भाई कुछ तो उपाय कर दो कि हम यहाँ से कुछ लेके जा सके, ताकि हम लेके जा सके। कुछ उपाय करो। जो सुना वो कहता क्या लेके जाओगे? क्या लेके जाओगे? काया हंसा संगयावा, अजाता जोगी की न होना पावा। भाई लेके क्या जाओगे? अरे हारे पलटू, राजा रंग फकीर गए हैं सब लंगोटी छोड़ के, सब लंगोटी छोड़ के गए यहाँ, क्या लेके जाओगे? कहा महाराज लेके कैसे जाइएगा? कोई उपाय नहीं। कहा कि हम तो चाहते हैं कि लेकर के जाए। कहने नहीं, सवाल ही नहीं। धनानि ब्रह्मो पशुऐ गोष्ठे, नारी गृहद्वारी जन शमशाने, देह चितायाम परलोक मार्गे, अधर्मान को गच्छति जीव एकः। कि महाराज ये तो कुछ भी नहीं जाने वाला। धन आपका धरती पर पड़ा रह जाएगा, प्यारी पत्नी गृहद्वारी तक, पति शमशान, रिश्तेदार सब शमशान, देह चिता तक। पर लोक में ये सब यही छूट गए। ये शरीर भी चिता में भस्मीभूत हो गया। जब गुरु महाराज जी कहते हैं धन को गिने निज तन सहाई, तुम हंसा एक एका। धन की क्या गिनती करो, जिस तन के साथ तुम इस शरीर के साथ दुनिया में तुम दिखे थे, प्रकट हुए थे, ये शरीर भी तुम यही छोड़ के जाते हो। लाया भी तो नहीं ले जा सकता, तो और किस चीज की क्या बात करते हो? सब यही रह जाएगा, यही रह जाएगा ना। तो कहा महाराज कोई नहीं लेके जाता, आप भी नहीं ले जाओगे सर। बड़ा दुखी, बड़ा उदास एक महात्मा जी पधारे एक दिन उनके यहाँ और आके कहा कि मैंने सुना है कि आप अपने साथ संपत्ति लेकर के जाना चाहते हैं। इस दुनिया से जब आप जाना चाहते हैं, जाएंगे तो आप चाहते हैं कि आपकी कमाई हुई संपत्ति आपके साथ जाए। कहा कि जी मैं उपाय बता देता हूँ, आप अपनी संपत्ति लेके जा सकते हो। कहा क्या उपाय है बताओ महाराज, क्या उपाय है बताओ। तो उन्होंने कहा संत ने कि सहज और सरल उपाय यही है कि मेरे कुछ सवाल हैं, पहले जवाब दे दें,
तो उत्तर सुन ले। संत ने कहा आप विदेश की यात्रा की है, कभी इंग्लैंड अमेरिका आदि देश गए हैं? कहा कि मैं इंग्लैंड भी गया हूँ, अमेरिका भी गया हूँ, चीन भी गया हूँ, जापान भी गया हूँ। तो कहा महाराज जब इन देशों में आप गए तो भारत का रुपया लेकर के गए थे या भारतीय करेंसी को आप परिवर्तित कराए थे? तो कहा कि अपने देश का रुपया अमेरिका में नहीं चलता है, इसलिए वहां जाने पर अपने देश के रुपया को डॉलर में कन्वर्ट किया। चीन गया तो युआन में कन्वर्ट किया, रसिया गया तो रूबल में कन्वर्ट किया, इंग्लैंड गया तो उसको पॉन्ड्स में कन्वर्ट किया। मतलब अपने देश के रुपया उस देश में नहीं चलते, इसलिए अपने देश के रुपया को उस देश के रुपया में, करेंसी को उस देश के करेंसी में बदलना पड़ता है। ये तो आप लोग भी समझते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ का रुपया उस देश में क्यों चलेगा। तो उन्होंने कहा कि आप विचार कीजिए, इस देश में, इसी धरती पर, इसी लोक में, इसी धरती पर सीमाओं के बाद जब एक देश अलग हो जाता है तो इस देश की करेंसी को, आपके देश की करेंसी को उस देश में मान्यता नहीं है। अपने देश की करेंसी को चेंज करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। तो बदल के जाते हैं ना, तो कहते हैं हाँ। तो कहा जो आप जमा किए है ना, ये करेंसी उस देश में कैसे चलेगा जो सूक्ष्म देश है, तो करेंसी चेंज करनी होगी ना। तो कहा कि हाँ करेंसी चेंज करेंगे। कौन सी करेंसी चलती वहां चलती है बाबा बता दो। तो धर्मानुयोग छत्ती जी एक सत्कर्म रूपी करेंसी, ईश्वर भक्ति रूपी करेंसी वहां चलती है। इसलिए इस धन को धर्म में, सत्कर्म में, दीन दुखियों की सेवा में, सत्संग में, भक्ति में, इन शुभ कर्मों में लगा दीजिए। तो ये जो करेंसी आप सत्कर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ना, ये जब आप ऊपर जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। समझ में आया बात? ये करेंसी आपको ऊपर में मिल जाएगा, तो कन्वर्ट कीजिए उसको। नहीं तो फिर तो one who earns also empty returns। अगर संसार से कुछ लेकर के जाना चाहते हो तो कुछ नहीं जाएगा।